नमस्कार दोस्तों, मन अति सुंदर का आने वाला एपिसोड काफी धमाकेदार होने वाला है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि जब राधिका पता लगा कर आती है डॉक्टर के पास से, तो आकर कली से बताती है कि कली दीदी, ये कोई ना चमक की ही हाथ है। और कली परेशान हो जाती है और कहती है कि मैं जा रही हूँ चमक से बदला लेने के लिए। लेकिन वहाँ राधिका कहती है कि भोलेनाथ की कृपा से सब सही होगा और चमक ही बताएगी सारा सच्चाई घर का। लेकिन वो चमक से जब सब लोग मिलते हैं और सब सारा बात राधिका जब कहती है और डॉक्टर भी आकर अपना सही जवाब दे देते हैं और बाबा भी आकर बोलते हैं, तो कहने के बाद में जब राधिका कहती है कि मेरा पागलपंती करने का, तबीयत खराब करने का इसी का हाथ है और चमक ही है कि हमें पागलपंती में हाथ दी थी और साथ दी थी, इसलिए वो दिव्यम से शादी करना चाहती थी, इसीलिए मुझे पागल बनाई है। तब सारे परिवार वाले जब पूछने लगते हैं तो वो कली का माँ के फूलमती का बोली कि इसका भी हाथ है, मैं अकेली नहीं हूँ। जब फूलमती आई सामने तो कहती है कि इसमें सुजाता का ही पूरा हाथ था। सुजाता ही चाहती थी कि मेरा बेटा का दूसरा शादी हो जाए और राधिका इस घर की बहू न बन पाए, इसलिए चमक के साथ मुझे लेना पड़ा। और राधिका जब अपने घर में जाती है तो दिव्यम से कहती है, दिव्यम कहता है कि राधिका तुम भी मेरे साथ चलोगी ना? तो कहती है कि भोलेनाथ जब पार्वती को लेकर साथ चलते थे, मैं क्यों नहीं जाऊंगी, मैं दोस्त हूँ, आपकी पक्की दोस्त हूँ। पार्वती भी पक्की दोस्त थी, इसीलिए भोलेनाथ के साथ रहती थी। मैं भी दोस्त हूँ, मैं भी जाऊंगी उसके साथ और रहेंगी आराम से। और जहाँ जाओगे दिव्यम वहाँ मैं चले जाऊंगी। और सोचती है कि मैं इस घर से जाने तो नहीं दूंगी दिव्यम तुम्हें, इस घर से जाने के मतलब कि बहुत बुरा हो जाएगा और चमक का मैं साथ नहीं दे पाऊंगी, ना उसका सच्चाई सामने ला पाऊंगी। इसलिए वो कहती है कि नहीं दिव्यम, आज तो मैं बोल दी लेकिन कल मुझे जाना नहीं है। इधर कली भी चाल चलने लगती है चमक के सामने लाने के लिए। और कली कहती है कि मैं 5 लाख का लहंगा बनवाई थी शादी में पहनने के लिए, लेकिन ये बेकार है, मुझे तो 15 लाख का पहनना चाहिए, इसलिए कि गोलू जी का ही नाम से सारा प्रॉपर्टी और कंपनी चलने लगा, वो मालिक बन गए हैं इस घर में। और बहुत चमक जब सुनती है तो बहुत नाराज हो जाती है और गुस्साने लगती है चमक के कली की माँ के। कहती है चमक कि ये तुम तो अपना चाल चलने लगती हो फूल जी, तुम तो कही थी कि मैं तुम्हारे नाम का हर चीज करवाऊंगी, लेकिन ये तो तुम्हारे बेटी के नाम से चलने लगा। वो प्लान बनाती है और रसमलाई मंगाती है, उसमें नींद की दवा मिलाकर सारे परिवार वालों को खिला देती है और कहती है कि सारे परिवार वाले नशे में सो जाएंगे और मैं सारा सामान लेकर भाग जाऊंगी यहाँ से और मैं करोड़ों का मालिक बन जाऊंगी। एक गहना लेकर भागने की कोशिश करती है, सारे कमरे में से गहना निकाल लेती है और भागने की कोशिश करने लगती है। तो दोस्तों, वो भाग नहीं पाती है और कहती है, जो गेट खोलने जाती है वहाँ कली की माँ आ जाती है फूलमती और कहती है तुम क्या सोच रही थी कि तुम भाग जाओगी, इसलिए कि ये सब तो रस्म हम लोग के घर में होता ही नहीं है। उसी समय मुझे शक हो गया था कि तुम कोई ना कोई चाल चलने वाली हो। और चमक परेशान हो जाती है और कहने लगती है कि नहीं, मुझे जाने दो यहाँ से, मुझे शादी नहीं करना है दिव्यम से, इसलिए कि दिव्यम अब इस घर का वारिस नहीं रह गया है, वो चला जाएगा कहीं। लेकिन चमक का माँ भी फूलमती कोई वैसा आदमी नहीं थी। वो कहती है नहीं, मेरे घर का परिवार का प्रॉपर्टी लेकर भाग रही हो जो कि मेरी बेटी का ही है। मैं तो सोच रही थी मेरी बेटी राज करेगी, लेकिन तुम तो राजन करने की कोशिश में पड़ गई हो। आगे देखिए कि चमक अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी कि नहीं। और आगे देखने के लिए वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।